बहुत ही बड़ी खबर के साथ। सबसे पहले बात मौसम की, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में मौसम ने करवट ली है। बादलों में छिपा सूरज तो अब सर्दी का कहर भी नजर आने लगा है। कड़ाके की ठंड से हालात जो हैं वो और ज़्यादा ख़राब होते जा रहे हैं। तो दिल्ली एनसीआर की बात करते हैं तो दिल्ली एनसीआर में जो हालात हैं वो सर्दी से और ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। दरअसल सूरज जो है वो बादलों में छिपा है, यानी सूरज की जो तपिश है, जो सूरज की किरणें हैं वो लोगों तक नहीं पहुंच पा रही हैं, क्योंकि बादलों की एक लेयर सूरज को छिपा रही है। लेकिन इसी कारण अब सर्दी और ठिठुरन भी बढ़ गई है, तो लिहाजा लोगों को कई दिक्कतों का सामना सर्दी में करना पड़ रहा है। कड़ाके की ठंड से हालात और ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। दिल्ली एनसीआर में मौसम ने करवट बदल ली है। आप सुबह उठते हैं तो एक धुंध की सफ़ेद चादर आपको अपने आसपास नज़र आएगी, और ये सफ़ेद चादर धुंध की, कोहरे की, जो वाकई में जो दैनिकचर्या है उसमें बड़ा असर डालती है। लोगों को रोज़मर्रा के कार्यों में बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हालांकि इसको लेकर सरकारें हों या प्रशासन हो, वो अपनी ओर से हर संभव सहायता उपलब्ध लोगों को करवा रहा है और हर संभव सुविधाएं लोगों को दे रहा है, ताकि लोग सर्दी से अपना बचाव कर सके। कई संस्थानों ने वर्क फ्रॉम होम किया। हालांकि दिल्ली एनसीआर में जब प्रदूषण भी बढ़ता है तो प्रदूषण और सर्दी यानी डबल अटैक के चलते ये फैसला लिया गया है। कई निजी संस्थानें, सरकारी संस्थानें ऐसी हैं जिनको वर्क फ्रॉम होम का आदेश दिया हुआ है। दूसरा, सर्दी का सितम को देखते हुए, सर्दी के और ठंड के कहर को देखते हुए कई स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया है। कई स्कूलों के टाइमिंग्स में थोड़ा बदलाव किया गया है। अभिभावकों और छोटे बच्चों के उसको देखते हुए, उनकी सुविधाओं को देखते हुए ये जो बदलाव हैं वो स्कूल टाइमिंग्स में किए गए हैं। रैन बसेरों की बात कर ली जाए तो रैन बसेरों में भी जो व्यवस्थाएं हैं वो की जा रही हैं। रैन बसेरों में जो सुविधाएं हैं उनको बार बार चेक किया जा रहा है, उनका बार बार जायज़ा लिया जा रहा है कि यहाँ पर जो सुविधाएं हैं वो किस प्रकार सुनिश्चित की जा रही हैं। बहरहाल खबरों में आगे रुक कर लेते हैं, हरियाणा की बात कर लेते हैं। हरियाणा में भी सर्दी और कोहरे की मार लोग झेल रहे हैं। ठंड और शीतलहर ने ठिठुरन लोगों की बढ़ा दी है। आज 13 जिलों में कोहरा छाया रहेगा, ऐसी जानकारी है। हरियाणा में सर्दी और कोहरे का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग ने 10 जनवरी के लिए प्रदेश के कई जिलों में घना कोहरा और शीतलहर यानी कोल्ड डे का अलर्ट जारी किया है। सुबह और रात के समय दृश्यता यानी विजिबिलिटी काफ़ी कम रहने का अनुमान है, जिससे सड़क और रेल यातायात प्रभावित हो सकता है। मौसम विभाग ने अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत, यमुनानगर, कैथल, जींद, रोहतक, फरीदाबाद, गुरुग्राम, पलवल, नूंह ये तमाम जिले हैं जहां पर कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया है। तो वही राजस्थान से सटे हिसार, भिवानी, चरखी दादरी, फतेहाबाद, सिरसा, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी में शीतलहर चलेगी। मध्य प्रदेश की बात करें तो सर्द हवा से मध्य प्रदेश भी ठिठुर चुका है। दरअसल ग्वालियर, चंबल में सबसे ज़्यादा सर्दी है, ठंड है और 15 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट जारी है। सर्द हवाओं की वजह से मध्य प्रदेश फिर से ठिठुर चुका है। यहाँ पर ग्वालियर, चंबल और सागर संभाग में सबसे ज़्यादा असर है सर्दी का, ठंड का। शुक्रवार की बात करें तो शुक्रवार को ग्वालियर, मुरैना, भिंड, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना और सतना में कोल्ड डे जैसी स्थिति बनी रही। अब ऐसे ही मौसम आज भी यानी शनिवार को भी बना रहेगा, ऐसा अनुमान है मौसम विभाग का। सुबह 15 से ज़्यादा जिलों में घना कोहरा रहा। वहीं दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़ और छतरपुर में कोल्ड डे यानी दिन ठंडा रहने का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम की बात कर रहे हैं तो राजस्थान में भी आपको जानकारी दे दें, यहाँ पर भी बारिश के साथ जो ओले हैं वो भी गिरे हैं। जैसलमेर में ओले और ठंड से जो गाड़ियाँ हैं वो जम चुकी हैं। शीतलहर ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है, लोगों के लिए सर्दी बढ़ा दी है, लोगों के लिए ठंड बढ़ा दी है। 25 ज़िले ऐसे हैं जहाँ पर स्कूल बंद रहे। राजस्थान में शुक्रवार को शीतलहर चलने से सर्दी का जो सितम है वो और ज़्यादा प्रभावित हो रहा है। यहाँ पर अलवर में आज सुबह बारिश हुई है और खैरथल, तिजारा में बारिश के साथ ओले भी गिरे। इसके अलावा कई ऐसे ज़िले हैं जैसे उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा और कोटपुतली, बहरोड, जहाँ पर सुबह घना कोहरा छाया रहा। इसके कारण विजिबिलिटी काफ़ी कम रही। उदयपुर के गोगुंदा में तापमान जमाव बिंदु तक पहुंच गया है और खेतों में बर्फ की सफ़ेद चादर बिछ गई है। जैसलमेर में गाड़ियों पर बर्फ की परत जमी नजर आई। सर्दी के चलते 25 जिलों में स्कूलों की छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं।
तो मौसम विभाग जैसे जैसे अनुमान जाहिर कर रहा है, जैसे जैसे जानकारियां दे रहा है, वैसे वैसे सरकार और प्रशासन अपनी अपनी जो तैयारियां हैं उसको भी पुख्ता करने में जुटे हैं। चलिए यूपी की बात कर लेते हैं, क्योंकि यूपी में भी आज ओले और बारिश की चेतावनी जारी की गई है मौसम विभाग की ओर से। 30 जिले ऐसे हैं जहां पर घना कोहरा छाए रहने का अलर्ट है। यूपी के अलीगढ़ में सबसे ज़्यादा सर्दी, यूपी का कोहरा, बारिश और जो ओले हैं, बर्फीली हवाएं हैं, कोल्ड वेव है, उनको लेकर अलर्ट जारी किया गया है। तो यहाँ पर भी कई ऐसे ज़िले हैं जहां पर घना कोहरा छाया रहेगा। मौसम विभाग ने शुक्रवार को पलटी मारी तो सुबह सुबह मथुरा में तेज बारिश के साथ ओले गिरे। गाजियाबाद और नोएडा में भी बूंदाबांदी हुई। बारिश और बर्फ गिरने से पारा 10 डिग्री के आसपास पहुंच चुका है। तो यूपी की बात करें, दिल्ली एनसीआर की बात करें या फिर राजस्थान या एमपी तक की बात करें, तो यहाँ पर लगातार जो मैदानी राज्य है, जो मैदानी क्षेत्र है, वहाँ पर लगातार बढ़ती सर्दी लोगों की परेशानी भी बढ़ा रही है। पहाड़ों पर बर्फबारी से मैदान के इलाकों में जो आफत है वो बढ़ गई है। 30 जिले ऐसे हैं यूपी में जहां पर कोहरे का अलर्ट है। यूपी के अलीगढ़ में सबसे ज्यादा ठंड है। यूपी में आज भी ओले बारिश की चेतावनी जारी की गई है। कड़ाके की सर्दी जारी है और इन सब के बीच मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है, चेतावनी जारी की है। लिहाजा जो सरकार है वो अपनी अपनी व्यवस्थाएं करें, लोगों को भी सतर्क रहने की संभावना, जो अपील है वो की जा रही है कि जो संभावित तापमान है, मौसम विभाग की ओर से जो संभावना जाहिर की जा रही है तापमान के गिरने को लेकर, उसको ध्यान में रखते हुए ही लोग कहीं पर अगर यात्रा का प्लान कर रहे हैं, कहीं पर जाने आने का प्लान कर रहे हैं, तो उस हिसाब से वो प्लान करें, क्योंकि सर्दी का सितम तो इसी तरीके से रहने वाला है। स्कूलों में भी कई जगहों पर छुट्टियां घोषित की हुई हैं और कई जगहों पर जो अवकाश सर्दी के चल रहे थे, यानी जो विंटर वेकेशंस चल रही थी, उनको एक्सटेंड किया गया, उनको बढ़ा दिया गया है। कई स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव कर दिए गए हैं। ये जो सफ़ेद चादर है, धुंध की सफ़ेद चादर, इससे विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम है, यानी कुछ मीटर तक की विजिबिलिटी है। कहीं पर तो 20 मीटर, कहीं पर 10 मीटर, कहीं पर 30 से 50 मीटर की जो दृश्यता है, यानी जो विजिबिलिटी है वो नज़र आती है। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोगों को, वाहन चालकों को खास तौर पर कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा होगा। वाहन चालकों के लिए भी एक बड़ी चुनौती है। दफ्तर आने जाने वाले लोग इसे बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। सुबह में जो उठते हैं और दफ्तर के लिए निकलते हैं, उनके आगे विजिबिलिटी कम होना या सर्दी का होना या फिर जो प्रकोप है धुंध की सफ़ेद चादर का, उसका होना, निश्चित तौर पर वो बेहतर तरीके से समझेंगे जो उसे झेलते हैं। तो ये बड़ी खबर आप तक साझा कर रहे हैं। कुछ तस्वीरें भी आपको लगातार दिखा रहे हैं जिनके जरिए हमारे दर्शक समझ पाएंगे कि फिलहाल घर के बाहर किस तरह का मौसम बना हुआ है। यूपी के अलीगढ़ जो कि सबसे ज़्यादा सर्द दर्ज किया गया, सबसे ज़्यादा ठंडा दर्ज किया गया। यूपी के ऐसे 30 जिले हैं जहां पर कोहरे को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। तो यूपी में आज भी ओले और बारिश की चेतावनी है। हालांकि यूपी में कई जगहों पर ओले भी गिरे, बर्फ़ के ओले भी गिरे और यहाँ पर सर्दी भी बढ़ गई है। अगर हम नोएडा, गाजियाबाद की बात करें तो यहाँ पर भी बारिश हुई कई इलाकों में और बारिश के बाद जो सर्दी का प्रकोप है वो भी बढ़ चुका है। मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो या फिर दिल्ली एनसीआर हो, हर जगह आप देखेंगे तो सर्दी का प्रकोप जो है वो लगातार जारी है। आंचल का रुख